नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेडेक के एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो आप आपके घर पे हमेशा बना करके रखिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई हेडेक होता है, चाहे वो ओवर स्टडी के कारण हुआ हो, चाहे वो आपको मेंटल स्ट्रेस आपने ले लिया हो उसके कारण हो रहा हो, या माइग्रेन के कारण हो रहा हो, या फिर बीपी बढ़ने के कारण हो रहा हो, बीपी कम होने के कारण हो रहा हो, इनडाइजेशन के कारण हो रहा हो, एसिडिटी के कारण हो रहा हो। कई सारे कारण जो हेडेक के होते हैं और उन सारे ही कारणों पे ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो यदि आपके घर पे किसी को हेडेक की परेशानी बनी रहती है, या फिर जो है आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे कहीं ना कहीं सप्ताह में एक दो बार तो किसी न किसी को हेडेक हो ही जाता है, या ये जो मैंने बीमारियां बताई हो उसके कोई पेशेंट हो, तो आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो और आप देखेंगे कि तुरंत रिजल्ट आपको मिलेगा और तुरंत हेडेक कम हो जाएगा। तो जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूं तो लाइव क्लिनिक के माध्यम से आप आपके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और उसके होम्योपैथिक दवाई जान सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को दबा करके ऑल सिलेक्ट जरूर कर दें। साथ ही जो है आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि कुछ भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है उस पर मैं आपको देता हूं। साथ में यदि आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो लाइव क्लिनिक के माध्यम से जुड़िए, और यदि आपको प्रॉपर हमसे ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर पेड कंसल्टेशन चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हेडेक का मतलब क्या होता है। देखिए, हेडेक आप सभी को पता है कि सिर में दर्द होना ही हेडेक कहलाता है। इसके कारण कई सारे होते हैं, आप पर्टिकुलर एक कारण नहीं देख सकते हो, है ना। यदि आप पर्टिकुलर एक बीमारी के पेशेंट हो तो आपको हेडेक उसी कारण से होगा। जैसे मान लीजिए माइग्रेन के हैं, तो माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं उनको केवल हाफ पेन होता है ना, मतलब या तो लेफ्ट साइड का होगा या राइट साइड का होगा, है ना। इस टाइप से हाफ उनको पेन होता है ब्रेन में। तो यदि माइग्रेन के हैं तो आपको पेन हो सकता है। साथ में हाइपरटेंशन जिसको होता है, बीपी जिनकी बढ़ा हुआ रहता है उनको भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और हाइपरटेंशन के कारण हेडेक देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो सिफेलिक वेन जो होती है उसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ने लग जाता है, और इस कारण से व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस भी होने लगता है और हेडेक भी उसको बना रहता है। तो हेडेक आपको इस कारण से भी हो सकता है। एक प्रॉब्लम ये होती है बहुत से लोगों के साथ में, खाने के बाद में जो एसिडिटी बनती है और जो गैस बनती है वो पीछे से पास नहीं हो पाती है, इसलिए वो ऊपर चढ़ने लगती है। और गैस जैसे ही ऊपर चढ़ती है, वैसे जो अफारा हम उसको बोलते हैं, तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है गैस, वैसे जैसे ही ऊपर चढ़ेगी तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, आपको बेचैनी होती है, हार्ट बर्न होता है, मतलब पूरा जलन होगी, पूरी आहार नाल जलन होने लगती है और फिर हेडेक होने लगता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है हेडेक का। कुछ कारणों में ये देखा गया है दोस्तों कि ब्रेन में जो है कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, चाहे वो कोई किसी प्रकार का ट्यूमर ग्रोथ हो जाए, चाहे वो बेनाइन हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, या फिर जो है ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई उसमें कोई दिक्कत आ जाए, चाहे वो ब्रेन के से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, उसमें आपको हेडेक देखने को मिलता ही अक्सर अधिकतर केसेस में। एक कंडीशन ये आती है दोस्तों इन केसेस में जिनमें आंखों की प्रॉब्लम होती है ना। यदि आंखों की आपको कोई बीमारी है तो भी आपको हेडेक हो सकता है, और ऐसे कई सारे कारण है। हाइपोक्सिया के कारण भी हेडेक देखने को मिलता है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हेडेक आपको देखने को मिल सकता है। अब यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, होम्योपैथी आपके बहुत अच्छा काम आ सकती है एक्यूट केस में भी, मतलब आपको तुरंत हेडेक हुआ और तुरंत आपको रिलीफ चाहिए तो आप तुरंत दवाई लेते हैं तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। साथ में यदि क्रॉनिक परेशानी है, आपको माइग्रेन की परेशानी, हाइपरटेंशन की परेशानी है जिसके कारण हेडेक होता है, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, और लंबे समय तक लेते हैं, लगभग 1-1.5 महीना लेते हैं, तो हेडेक की परेशानी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आपको बताना कि हेडेक कॉम्बिनेशन हमारा क्या है। इसको हेडेक कॉम्बिनेशन इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसमें काफी अच्छी दवाई मिली है जो पर्टिकुलर हेडेक पर ही काम करती है। आइए दवाइयों को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जितनी भी मैं आपको दवाई बताऊंगा सब आपको 6CH पोटेंसी में लेना है, मतलब लोअर पोटेंसी में लेना है। 6CH है ना, 6CH पोटेंसी में ही आपको लेना रहेगी, और यदि आपको नहीं मिलती है तब आप 30 पोटेंसी लीजिएगा। 6CH में अच्छी रिजल्ट है, इसीलिए मैं आपको 6CH जो है
रिकमेंड कर रहा हूँ। और यदि नहीं मिलती है तो आप 30 पोटेंसी में भी बना सकते हैं, पर 6CH अच्छे रिजल्ट देती है जहाँ तक मैंने यूज़ की है उसको, है ना। तो देखिए सबसे पहली दवाई आती है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। सिमिसिफ्यूगा जो है वो काफ़ी अच्छी दवाई है दोस्तों, यदि आपको बर्स्टिंग पेन हो रहा है ना, मतलब सिर में ऐसा लगता है जैसे जो है फट जाएगा सिर, और शूटिंग पेन भी होता है ना, शूटिंग पेन हो रहा है, बस्टिंग पेन हो रहा है और पेन इतना होता है कि आपको सहन नहीं हो पाता है। साथ में यदि आप फीमेल है तो फीमेल को जो है यूट्रस से संबंधी परेशानी भी होती है, तो इस केस में जो है आपके लिए सिमिसिफ्यूगा बहुत अच्छी दवाई साबित होती है। सिमिसिफ्यूगा का जो हेडेक होता है वो पूरे हेडेक में, मतलब पूरे सिर पे हेडेक होता है, स्पेशली जो है ये टेम्पोरल रीजन पे उसको ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा। और सिमिसिफ्यूगा बहुत अच्छी दवाई है दोस्तों हेडेक के लिए। यदि आपको सडन हेडेक होता है और सडन हेडेक में आपको शूटिंग पेन होता है, थ्रॉम्बिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि सिर एकदम फट ही जाएगा, उस कंडीशन में सिमिसिफ्यूगा आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में सिमिसिफ्यूगा 6CH पोटेंसी में आपको लेना है लगभग 10 ml की मात्रा में। अगली दोस्तों दवाई आती है वह है आइरिस वर्सिकोलिस। आइरिस वर्सिकोलिस बहुत शानदार दवाई है हेडेक के केस में। यदि आपको बस्टिंग हेडेक हो रहा है और हेडेक की टेंडेंसी ये है कि पीछे से जो है ऑक्सीपिटल से हेडेक शुरू होता है और आंखों पर आकर के सेट हो जाता है ना। साथ में हेडेक में आपको देखने को मिल रहा है कि टेम्पोरल रीजन ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्पेशली राइट साइड में पेन ज़्यादा होता है, तो आइरिस वर्सिकोलिस बहुत अच्छे से आपको काम आ सकती है। आइरिस वर्सिकोलिस को 6CH पोटेंसी में आपको इस कॉम्बिनेशन में डालना है। आइरिस वर्सिकोलिस जो है माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो दवाई आती है वो है सेंग्विनेरिया 6CH। सेंग्विनेरिया मदर टिंचर भी काफ़ी अच्छा है, पर सेंग्विनेरिया आपको 6CH में यूज़ करना है। इसका हेडेक दोस्तों बहुत ही पिक्यूलियर होता है, और मतलब आप ये मान के चले कि सेंग्विनेरिया जो पेशेंट है उसमें माइग्रेन के बहुत ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलते हैं। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। यदि आपको माइग्रेन होता है, आपको एक साइड जो है सिर में दर्द हो रहा है, बहुत अच्छे से आपका काम आएगी। और साथ में आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इतना दर्द होता है कि आप सह नहीं पाते हैं, न तो सोने से दर्द कम होता है, न ही जो है किसी दूसरी चीज़ से दर्द कम होता है। पर हाँ, यदि आप सिर को अच्छे से टाइट बांध लेते हैं और थोड़ा गर्म सिकाई कर देते हैं तो आपका सिर दर्द कम हो जाता है। तो ये यदि आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो आप जो है सेंग्विनेरिया 6CH पोटेंसी में यूज़ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इस कॉम्बिनेशन में आपको जो है लगभग 10 ml की मात्रा में डालना रहेगा सेंग्विनेरिया को। अगली दोस्तों दवाई आती है जैल्सीमियम 6CH। जैल्सीमियम भी इतनी शानदार दवाई है, यदि आपको बुखार के कारण हेडेक हो रहा हो उस कारण में, साथ में उन पेशेंट्स में जिनमें जो है नर्वस सिस्टम डिफेक्ट होता है ना, मतलब पैरालिसिस के केस में आप मान के चलिए, अनकॉन्शियस यदि कोई हो जाता है, हेडेक इतना होता है कि व्यक्ति अनकॉन्शियस होने लगता है, उस केस में जो है जैल्सीमियम बहुत अच्छी दवाई है। साथ में उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी दवाई है जिनको नर्वस डिसऑर्डर है, चाहे पार्किंसन हो, चाहे जो है आपका दूसरी ऐसी डिजीज हो जिसमें नर्वस डिस्कम्फर्ट बना रहता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं, तंत्रिका तंत्र कमजोर होने लगता है ना, और आपके हाथ पैर इनवॉलेंट्री कांपने लगते हैं। तो ये सारे केसेस में आप जो है जैल्सीमियम यूज कर सकते हैं। जैल्सीमियम को 6CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में 10 ml की मात्रा में मिलाना है। दोस्तों अगली और अंतिम दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना इतनी शानदार दवाई है, एक तरीके से पेन किलर है होम्योपैथी की, और बेलाडोना को आप हर उस केस में यूज कर सकते हैं जिसमें स्वेलिंग, रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन हो। ये तीन चीज जहां पर भी देखने को मिले आप बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर दें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। हेडेक के केस में यदि बेलाडोना की बात करें तो बेलाडोना का हेडेक जो है अनटॉलरेबल पेन होता है, इतना दर्द होता है पेशेंट को, और इतना दर्द होता है जिसके कारण से चेहरा रेड हो जाता है, लाल दिखने लगता है ना, कंजेशन होता है, हेडेक में बहुत कंजेशन फील होता है और पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, ठीक है। और ये जो हेडेक होता है वो सडन एक्यूट हेडेक होता है ना, मतलब कुछ भी आपने ओवर वर्क किया तुरंत हेडेक हो गया, बाहर से कहीं घूम के आए फिर आपको हेडेक हो गया, मतलब एक्यूट हेडेक होता है, तो बहुत अच्छे से काम आती है बेलाडोना। साथ में यदि आपको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है तो भी आप यूज कर सकते हैं, और मेनिंजाइटिस से भी निजात दिला सकती है बेलाडोना आपके सिम्टम मिलने पर। तो आपको बेलाडोना 6CH पोटेंसी में 10 ml की मात्रा में आपको मिलाना है। तो पांचों दवाई, जो पहली मैंने आपको दवाई बताई सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा, दूसरी है आइरिस वर्सिकोलिस,
तीसरी है सैंग्विनेरिया, फिर है जलसीमियम और लास्ट है बेलाडोना। 5 दवाइयां आपको बराबर मात्रा में 6CH पोटेंशियम में लेकर के आना है और आपको 10-10 ml में इसको मिला देना है। 50 ml आपका कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाएगा। और आपको यदि क्रॉनिक परेशानी है, काफ़ी लंबे समय से जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, तो आप इसकी 5 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान पर डालें और दिन में लगभग 3 से 4 बार आप लीजिए, खाना खाने के आधे घंटे पहले, तो आपको बहुत अच्छे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आपको एक्यूट परेशानी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हेडेक शुरू हुआ है, तो इन केस में आप जो है इसको हर 15 मिनट से रिपीट कर सकते हैं। 15-15 मिनट से आपको 5-5 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान पर डालना है। आप देखेंगे कि आपका हेडेक तुरंत ठीक हो जाएगा और बहुत शानदार तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। और इसको आप कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि माइग्रेन की परेशानी भी आपकी ठीक हो जाएगी। जो भी आपको जिस भी परेशानी से हेडेक हो रहा है वो ठीक हो जाएगी। पर यदि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हेड से हट करके, मतलब दिमाग से हट करके दूसरी परेशानी से, हाइपरटेंशन है, गैस एसिडिटी है और इस कारण से जो है आपको हेडेक हो रहा है, तो नो डाउट आपको हेडेक तो ठीक होगा ही होगा, पर आपको जड़ से ठीक करने के लिए उस कॉज को भी हटाना पड़ेगा। हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन को, मतलब बीपी को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो जब भी बीपी बढ़ेगा तो हेडेक होने लग जाएगा। गैस एसिडिटी को आपको कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा, नहीं तो जब भी गैस बनेगी तब हेडेक होगा। तब आप दवाई लेंगे तो नो डाउट हेडेक तो ठीक हो जाएगा, पर आपको मेन कॉज जो हो रहा है, मेन कॉज को हटाना पड़ेगा, तभी क्योर हो पाएगा। पर ये जो कॉम्बिनेशन है आप किसी भी केस में लीजिए, आपका हेडेक तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। और ये माइग्रेन वालों के लिए स्पेशली ये कॉम्बिनेशन है, और माइग्रेन के लिए मैं स्पेशली एक और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा ताकि माइग्रेन के एक एक सिम्टम पर मैं एक एक दवाई का कॉम्बिनेशन आपको बता पाऊँ। ये इन जनरल कॉम्बिनेशन है हेडेक का, जो किसी भी प्रकार के हेडेक में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और आप तुरंत इसको लेते हैं तो तुरंत आराम मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सभी तक शेयर करना ना भूले, और लाइव क्लिनिक से जुड़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 88% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो तो देखते हैं, व्यूवर्स तो है पर सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। साथ में पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।